कंटिन्यू करते हैं। आज हम लास्ट टाइम ने कंडक्शन कन्वेक्शन पढ़ा था, एक बार उसको फटाफट ब्रीफ अप करता हूं। आज उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। कंडक्शन कन्वेक्शन में मैंने आपको बताया था कंडक्शन को आप इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर कर सकते हो। हमारे पास एक ही मेजर फॉर्मूला होता है उसमें, कौन सा? करंट इज इक्वल टू, थर्मल करंट इज इक्वल टू के ए टेम्परेचर डिफरेंस, के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ। याद है ये बात सबको? याद है ये बात सबको? उसके बाद आपको बताया था सीरीज में क्या सेम रहता है? थर्मल करंट सेम रहता है। सीरीज में थर्मल करंट की वैल्यू क्या रहती है? सेम। थर्मल करंट या हीट दोनों की वैल्यू सीरीज में क्या रहती है? सेम। जंक्शन टेम्परेचर निकाल सकते हो इससे, बाकी सारी चीजें भी निकाल सकते हो। कैसे आएंगे इसके क्वेश्चंस? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन, स्टार्टिंग थोड़ी सिंपल क्वेश्चंस है, एक एक टर्म की बात करेंगे। प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन करने का, पहले ध्यान देंगे सब लोग। इनिशियली कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है व्हाट टेम्परेचर ग्रेडियंट। सबसे पहले पढ़ते पढ़ते ही सोचो, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर विद लेंथ, डेल्टा टी बाई डेल्टा एल, डेल्टा टी बाई लेंथ। याद है? मतलब T2 माइनस T1 अपॉन लेंथ, ये क्या हो जाता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट इज रिक्वायर्ड टू कॉज अ 240 कैलोरी ऑफ हीट, 240 कैलोरी ऑफ हीट पर मिनट। तो टाइम दे दिया, इससे थर्मल करंट निकल आएगा। आपको निकालना क्या है? T2 माइनस T1 अपॉन लेंथ आपको निकालना है। हीट आपको दिया है 240 कैलोरीज और टाइम दिया है 1 मिनट। यूनिट्स अभी देखते हैं। टू फ्लो अलोंग एल्यूमिनियम रॉड ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, एरिया दे दिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है 0.5 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर केल्विन पर सेकंड। मतलब मुझे हीट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, कैलोरीज में ही दिया हुआ है। मेरे को टाइम को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये पर सेकंड दिया और यहां पे टाइम किस में? मिनट्स में। तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा 60 सेकंड्स। एरिया मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां पे भी सेंटीमीटर इनवर्स है, तो एरिया भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ऑब्वियसली फिर ये लेंथ भी किस में आएगी? सेंटीमीटर में। ये भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा केल्विन पर सेंटीमीटर या डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर, क्योंकि केल्विन हो या सेल्सियस हो, चेंज इन टेम्परेचर में दोनों सेम रहते हैं। तो केल्विन पर डिग्री सेल्सियस आएगा या डिग्री सेल्सियस, केल्विन पर सेंटीमीटर आएगा या डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर आएगा। हमें रिजल्ट निकालना है इन सेंटीमीटर, डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर, तो नो अदर यूनिट कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड। सो फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला है? थर्मल करंट यानी हीट अपॉन टाइम इज इक्वल टू के ए टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। यही फॉर्मूला है, सब कुछ पता है। टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ निकालना है। T2 माइनस T1 बाय लेंथ कितना हुआ? थर्मल करंट Q बाई T इंटू एल, एल नहीं, एल तो चाहिए, एल तो साथ में चाहिए था, डिवाइडेड बाय के ए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। हीट की वैल्यू कितनी है? 240 कैलोरीज। टाइम कितना? 60 सेकेंड्स। के की वैल्यू 0.5, 1/2, और एरिया की वैल्यू 4। सिंपल सी कैलकुलेशन, 6 4 से 24, ये पूरा पूरा कट गया, आंसर आ गया 2 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। क्लियर? 2 डिग्री सेल्सियस बोल लो या 2 केल्विन बोल लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किस में आ रहा है? एसआई यूनिट्स में। सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो, चेंज इन टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर इसका क्या हो गया? सेकेंड ऑप्शन। क्लियर? मुश्किल तो नहीं लगा? आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। Temperature of hot and cold ends of a 20 centimeter long rod in thermal steady states are 120. The temperature of the center of the rod. तो ध्यान से सुनो, ध्यान से। ये रॉड है, ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या यूज करने को बोला मैंने? अगला क्वेश्चन आप करोगे। कॉन्सेप्ट क्या यूज करने को बोला?
मैंने बोला क्वेश्चन पहले डाटा लिख देते हैं। टेम्परेचर ऑफ द हॉट एंड कोल्ड एंड्स ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड, ये रॉड है 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। इन थर्मल स्टेडी स्टेट आर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 200, ये है 100 डिग्री सेल्सियस पे और ये है 20 डिग्री सेल्सियस पे। इसको मैंने T1 बोल दिया, इसको मैंने T2 बोल दिया, ये मैंने L ले लिया। आगे क्या बोल रहा है? द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द रॉड, ये सेंटर है, मिड पॉइंट मतलब 10 सेंटीमीटर पे, मतलब 10 सेंटीमीटर पे। इधर टेम्परेचर मैंने T बोल दिया, मुझे ये T निकालना है। यस और नो? क्या होता है, क्या बताया था आपको, सीरीज में क्या सेम रहता है? थर्मल करंट। सो थर्मल करंट रिमेन्स सेम सिंस थर्मल करंट रिमेन्स सेम। सो दोनों सेक्शंस में, इस सेक्शन में और इस सेक्शन में क्या कांस्टेंट होगा? थर्मल करंट। इस सेक्शन का थर्मल करंट कितना होगा? K A टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T अपॉन L/2, ये L/2 लेंथ हो गई ना, मिड पॉइंट था, इज इक्वल टू, सेम ही रॉड है तो K सेम होगा, एरिया सेम होगा, T माइनस T2 अपॉन L/2, इजंट इट? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया यहां तक? मतलब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो KA/L/2 KA/L/2 कैंसिल, आपके पास बचेगा T1 माइनस T इस T माइनस T2, रीअरेंज करके T की वैल्यू आ जाएगी T1 प्लस T2/2। सो कितना हुआ? 100 प्लस 20/2, आंसर आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। ये तो ऑब्वियस सी बात थी कि 60 आना है, क्योंकि मिड पॉइंट पे निकालना है, एक ही रॉड है। मल्टीपल रॉड्स होंगी तब फर्क आएगा, क्योंकि तब थर्मल कंडक्टिविटी दोनों सेक्शंस की क्या हो जाएगी? डिफरेंट। अभी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? दोनों सेक्शंस की सेम। क्या ये समझ में आता है? क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक बेटा? नेक्स्ट और देखो, which of the following rods are made of same material, rods made of same material will conduct more heat in the given time when their ends are maintained at same temperature differences? will conduct more heat. अब आप एक बात सुनो, will conduct more heat in given time मतलब थर्मल करंट की बात कर रहा है। सो कह रहा है किसका थर्मल करंट ज्यादा होगा? थर्मल करंट होता है KA टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ। यस और नो? यही होता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग मेड ऑफ सेम मटीरियल, तो K सबका सेम है, विल कंडक्ट मोर हीट इन गिवन टाइम, IT देखना है मेरे को, व्हेन देयर एंड्स आर मेंटेन्ड एट सेम टेम्परेचर डिफरेंस, T2 माइनस T1 सेम है। मतलब इस क्वेश्चन में थर्मल करंट डिपेंडेंट हो गया A/L पे, A/L पे, मतलब वो डिपेंडेंट हो गया R² अपॉन लेंथ पे। एरिया क्या होता है? πr², पाई भी कांस्टेंट है। इधर K एंड T2 माइनस T1 आर कांस्टेंट्स, इसीलिए प्रोपोर्शनल लिया मैंने। तो मुझे क्या देखना होगा? मुझे देखना होगा R² अपॉन L किसका ज्यादा है। जिसका R² अपॉन L ज्यादा होगा उसका थर्मल करंट ज्यादा होगा, जिसका R² अपॉन L ज्यादा होगा उसका थर्मल करंट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो फर्स्ट वायर के लिए बात करो, फॉर फर्स्ट वायर R² अपॉन L कितना हुआ? 1² अपॉन 1, यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर। मतलब अब मैं सब में सेंटीमीटर अपॉन मीटर लूंगा, सेंटीमीटर अपॉन मीटर, सेंटीमीटर अपॉन इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन यूनिट्स में ही आंसर लिखूंगा ना, प्रोपोर्शनलिटी। इसी तरह से सेकंड के लिए, फॉर सेकंड R² बाय L कितना हुआ?
2 स्क्वायर बाई 2, 1 स्क्वायर अपॉन 1 था ना, वो मीटर लिख दिया मैंने, ठीक है। सो एक मिनट, वो मैंने मीटर लिख दिया, वो 1 लिखना था। थर्ड वाले के लिए ये हो गया सॉल्व करके 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर। थर्ड वाले के लिए आर स्क्वायर बाय एल कितना हुआ, 1 स्क्वायर अपॉन 3, 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर। फोर्थ वाले के लिए आर स्क्वायर बाय एल कितना हुआ, 2 स्क्वायर बाय 1, मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ, फोर्थ वाले का, तो फोर्थ वाले के लिए सबसे ज्यादा है, तो आंसर हो गया फोर्थ। क्लियर, इसके लिए थर्मल करंट सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इन स्टेडी स्टेट of heat conduction, the temperature of the ends A and B of a rod 100 centimeter long are 0 and 100. एक रॉड है, A और B उसके दो एंड्स हैं। A का टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, B का टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हीट कहां से फ्लो करेगी बेटा, ए से बी या बी से ए, बी से ए, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द रॉड एट अ पॉइंट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ये टोटल कितना है 100 सेंटीमीटर है। आपको यहां पे देखना है 60 सेंटीमीटर दूर टेम्परेचर निकालना है। ये 40 सेंटीमीटर हुआ, यहां टेम्परेचर आपको टी मान लिया, मुझे ये टी निकालना है। ये सुनो, एक ही रॉड है, मटेरियल सेम होगा, एरिया सेम होगा, टी निकाल सकते हो, करोगे कोशिश। एक ये करो, एक इसके बाद इस पे दिमाग लगाओ। हीट इज फ्लोइंग थ्रू 2 cylindrical rods of same material. The diameters of the rods are in the ratio 1:2 and the lengths are in the ratio 2:1. If the temperature difference between their ends is same, then the ratio of the amount of heat conducting per unit time. ये दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इजी क्वेश्चंस हैं। पहले पिछला वाला करो, फिर ये क्वेश्चन, दोनों करो, फिर मैं एक साथ दोनों करता हूं। 5 मिनट्स। देखो सामने, पहले पिछला कर रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको बोला इन द स्टेडी स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन ऑफ टेम्परेचर, हीट कंडक्शन द टेम्परेचर ऑफ द एंड्स ए एंड बी आर सो एंड सो। ओके, आपको ए का बी का टेम्परेचर निकालना है, इस पॉइंट का टेम्परेचर निकालना है। सो थर्मल करंट रिमेन्स सेम सिंस thermal current remain same, so दोनों एंड्स पे थर्मल करंट निकालो, मतलब K सेम होगा क्योंकि एक ही रॉड है, एरिया सेम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस हुआ T2 माइनस T अपॉन 40। देखो आप कहोगे सर ये यूनिट्स वगैरह तो कुछ नहीं पता हमें, कोई बात नहीं, इक्वेट कर रहा हूं ना, तो दोनों तरफ सेम यूनिट्स लो ताकि वो कैंसिलेशन हो जाए। और दूसरे वाले के लिए के ए टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस T1 अपॉन 60, के ए कैंसिल, ये 2 और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3T2 माइनस 3T इज 2T माइनस 2T1, तो 5T इज इक्वल टू 3T2 प्लस 2T1, वैल्यूज डाल दो। 5T इज इक्वल टू 3T2 मतलब 300 प्लस 2T1 कितना है 0, तो टेम्परेचर कितना आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। क्या ये क्लियर है? आंसर आया सी ऑप्शन। क्लियर सबको? आ गया होगा ये तो, वेरी गुड। नेक्स्ट, हीट इज फ्लोइंग थ्रू 2 cylindrical rods of same material। दो रॉड्स हैं, बना लो साथ में, 2 cylindrical rods हैं, मटेरियल सेम है, इसका भी K इसका भी K। The diameters of the rods are in the ratio 1:2। डायमीटर का मतलब रेडियस का रेशियो हो गया 1:2।
इसका एरिया A1 बोल दिया, इसका एरिया A2 बोल दिया। सो A1 अपॉन A2 आपके पास आ गया 1:4, डायमीटर के स्क्वायर का रेशो होगा। आगे, एंड देयर लेंथ्स आर इन द रेशो 2:1, इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2। सो L1 अपॉन L2 मेरे पास है 2:1। इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स इज सेम, डेल्टा टी दोनों का सेम है, देन द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टिंग थ्रू देम पर यूनिट टाइम, मतलब आपको थर्मल करंट का क्या निकालना है, रेशियो। सो आप क्या करोगे, IT1 डिवाइडेड बाय IT2, ये हो गया K A1 टेम्परेचर डिफरेंस बाय L1, दूसरे का K A2 टेम्परेचर डिफरेंस बाय L2। यस और नो? दोनों का K सेम है, डेल्टा T सेम है, वो कट गया, क्या बचा, A1 अपॉन A2 इंटू L2 बाय L1। एरिया का रेशियो कितना दिया है, 1:4। L2 बाय L1 कितना है, 1:2। आंसर आया 1:8। तो आंसर आया, चौथा ऑप्शन कहां गया, 1:8। बेटा फर्स्ट और सेकंड, आंसर कितना आया, 1:8। हाँ जी, आपने उल्टा लिख दिया है, ठीक है। फर्स्ट अपॉन सेकंड बोलोगे ना, इसको ऑप्शन नहीं थी, ये रहा, ये कितना है, ठीक है। क्लियर है बेटा सबको, ये ऑनलाइन क्लियर सबको बेटा? ये निकाला IT1 अपॉन IT2, ठीक है, क्लियर। आ जाते हैं अगले वाले पे। द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग फॉर 10 सेकेंड्स, आपको हीट निकालना है, टाइम दिया है 10 सेकेंड्स, थ्रू रॉड ऑफ लेंथ 40, लेंथ दे दिया 40 सेंटीमीटर, एरिया दे दिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस 200 जूल, क्यों निकालना नहीं है, ये दिया है 200 जूल्स। इफ द टेम्परेचर डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द रॉड इज 80 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी दे दिया 80 डिग्री सेल्सियस या फिर 80 केल्विन, एक ही बात है, चेंज इन टेम्परेचर है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है, के निकालना है, और यूनिट्स जरा ध्यान दो, वॉट पर मीटर पर केल्विन, ये चलेगा, ये 80 डिग्री सेल्सियस है तो ये 80 केल्विन भी हो गया क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है। लेंथ हटानी पड़ेगी क्योंकि लेंथ अब आपको किस में चाहिए, मीटर में, तो ये 40 सेंटीमीटर, सो 0.4 मीटर्स, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 50 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मतलब के। फॉर्मूला क्या है थर्मल कंडक्टिविटी का, फॉर्मूला क्या है थर्मल कंडक्टिविटी का, के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ है थर्मल करंट का। थर्मल करंट होता है के ए टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ, आपको के निकालना है, ये हो गया थर्मल करंट इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू डेल्टा टी। वैल्यू डालो, थर्मल करंट मतलब हीट अपॉन टाइम, दैट इज, यहीं पे अलग से निकाल लेते हैं, थर्मल करंट हो गया 200/10 जूल पर सेकेंड, यानी 20 वॉट। थर्मल पावर होती है ना, ये वॉट्स में है और हमें वॉट में ही चाहिए था, यहां कैलोरी पर सेकेंड होता तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करता, ठीक है। सो 200/10 कितना हुआ, 20, तो IT हुआ 20, लेंथ की वैल्यू 0.4 डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू 50 इंटू 10⁻⁻4, चेंज इन टेम्परेचर 80। सो ऊपर कितना आया सॉल्व करके 8, नीचे सॉल्व करके कितना आया, 2 0 ये और 8 5 40, 3 0 उड़ गए, 0.4 बचा, नीचे 0.4 आया, सिर्फ नीचे 0.4 आया, इजंट इट। तो 8/0.4 आंसर कितना आया, 20 यूनिट्स, तो आपके पास है ही, तो आंसर आ गया 20। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, one end of a metal bar of area of cross section 5 centimeter square
and 25 centimeter length is in steam and the other in contact with ice. steam है तो steam पे टेम्परेचर कितना लोगे आप 100, कुछ नहीं बोला तो steam पे टेम्परेचर कितना लोगे 100, और दूसरा आइस पे है तो कितना लोगे, आइस पे लोगे तो 0. तो मेटल बार है, प्लीज ध्यान से देखना, ये मेटल बार है, इधर टेम्परेचर कितना होगा, इधर टेम्परेचर है 100 डिग्रीज और इधर टेम्परेचर कितना है 0 डिग्रीज. एक तरफ टेम्परेचर है 100 डिग्री, दूसरी तरफ टेम्परेचर कितना है 0. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. 25 सेंटीमीटर लेंथ, लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर, यूनिट सभी देखते हैं. in length is in steam and the other in contact with ice. The amount of ice melts in 1 minute is, कितनी आइस मेल्ट करेगी 1 मिनट में. तो निकालो हीट इन 1 मिनट. मेल्टिंग के लिए हीट रिक्वायर्ड क्या होती है, ml, मास इनटू लेटेंट हीट. मेल्टिंग हुआ तो हीट क्या होती है, ml. टेम्परेचर चेंज होता है तो हीट क्या होती है, mc डेल्टा t. मेल्टिंग होता है तो कितना होता है, ml. तो आपके पास हीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, ml. मास हमें निकालना है, सब कुछ सीजीएस में रहने दो, सब कुछ सीजीएस में रहने दो, ग्राम्स में आंसर आएगा. चारों ऑप्शंस ग्राम में दी हुई है, लेटेंट हीट की वैल्यू भी ग्राम में दी हुई है. तो ये हो गया 80 m कैलोरीज. ये हो जाएगी Q की वैल्यू. K की वैल्यू में दी है 0.8 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर केल्विन पर सेकंड. सो क्या लगाओगे फॉर्मूला, थर्मल करंट मतलब हीट अपॉन टाइम. टाइम कितना है, इन 1 मिनट बोला, टाइम दिया है 60 सेकेंड्स. हीट अपॉन टाइम इज KA टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ. यस और नो, यही फॉर्मूला. वैल्यू डालो, Q की वैल्यू कितनी है 80 m by 60, K की वैल्यू 0.8, एरिया की वैल्यू 5, टेम्परेचर डिफरेंस 100, लेंथ 25. सीजीएस में सब कुछ. यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर. कैलकुलेशन करो, 5 से 25 कटा 5, ये कट के हुआ 20, इधर 4 और इधर हुआ 3. तो m कितना हुआ, ये हुआ 16 इंटू 3 बाय 4. 4 4 से 16, मास आ गया 12 ग्राम. तो 12 ग्राम आइस मेल्ट होगी 1 मिनट में. तो ऑप्शन हो गया सेकंड. लॉजिक समझ में आ गया, क्लियर. मेल्टिंग की बोली, मेल्टिंग बोला तो हीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, मास इनटू लेटेंट हीट. मेल्टिंग बोला तो हीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, मास इनटू लेटेंट हीट. मास आपको निकालना है, लेटेंट हीट आपको क्वेश्चन में गिवन है. क्लियर. अगला नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, जो भी है ये नंबर. One end of a 0.25 meter long metal bar is in steam and the other in contact with ice. Oops. ये रॉड है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दो. वन एंड ऑफ अ 0.25 मीटर लॉन्ग, बेटे बात नहीं, 0.25 मीटर लेंथ हो गई रॉड की, इज इन स्टीम. एक साइड का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस एंड द अदर एंड इज एट विद आइस. T2 हो गया 0 डिग्री सेल्सियस. इफ इतना केजी ऑफ आइस मेल्ट्स, अब इसमें क्या दे दिया, मास दे दिया. आपको निकालना क्या है, K निकालना है. पिछले में K गिवन था और आपको मास निकालना था. इसमें उल्टा है, बस इसमें यूनिट्स का भी ध्यान रखो. ये देखो किलो कैलोरी पर किलोग्राम, किलो कैलोरी में है, तो यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि सब कुछ हमारा एक कॉमन यूनिट्स में आंसर आना चाहिए. कॉमन यूनिट्स में हमें आंसर चाहिए. लेट्स सी, पहले डाटा लिखते हैं. लेंथ ये रहा, एरिया कुछ दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है. लेंथ हमें दिया है 0.25 मीटर,
मतलब 1/4 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। इतना अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट्स पर मिनट, तो टाइम हो गया 60 सेकेंड्स। हीट कितना हो गया ml। मास कितना 12 × 10⁻⁻3। लेटेंट हीट की वैल्यू 80 किलो कैलोरी। 80 × 10⁻³ कैलोरीज। कैलोरी पर किलोग्राम था तो इसको कैलोरी में किया, पर किलोग्राम था किलोग्राम से कट गया, तो आंसर इसका कितना आया 10⁻³ कट के 12×8 = 96, 960 कैलोरीज। 960 कैलोरी हीट आ गई। तो हीट पता लग गया, आपको एरिया वगैरह पता है, आपको के निकालना है। तो फॉर्मूला लगाओ। के का फॉर्मूला आपके पास थर्मल करंट मतलब हीट अपॉन टाइम, के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ। तो के कितना आया हीट अपॉन टाइम इंटू एल अपॉन एरिया इंटू डेल्टा टी। वैल्यू डालो। हीट कितनी है 960, टाइम कितना है 60, लेंथ कितना 1/4, एरिया कितना 5 × 10⁻⁴, टेम्परेचर डिफरेंस कितना 100। ठीक है। सो क्या आया ये 0 से 0, बाकी 6 से 96 काटो कितना बचता है 16। अब इधर 2 0 इन दो के साथ कट गए, 5 4 = 20, या 4 से पूरा काट दो, 4 4 = 16। ऊपर आया 4, नीचे आया 5 × 10⁻⁻2, 100 ऊपर चला गया। 400/5 80 कैलोरी। कैलोरी में आएगा आंसर। यूनिट्स क्या होते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के? यूनिट्स क्या होते हैं? कैलोरी पर सेकेंड, पर मीटर, पर केल्विन। तो कैलोरी पर मीटर, पर केल्विन, पर सेकेंड। समझ में आ गई बात? मेथड क्लियर है? पक्का? श्योर? ऑनलाइन सबको मेथड क्लियर है बेटा? कैलकुलेशन लेफ्ट राइट हो सकती है पर मेरे ख्याल से तो नहीं है, बट कंसेप्ट यही है। कंसेप्ट क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट, ये आप दिमाग लगाओगे? ये आप दिमाग लगाओगे? आर सोल्डर्ड एंड टू एंड द हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बाय, नहीं होगा, मैं करूंगा, ये मैं करूंगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोल रहा है, एन आयरन बार एंड अ ब्रास बार आर सोल्डर्ड एंड टू एंड। ये आयरन है और एक ब्रास वायर है, इसको सोल्डर कर दिया एंड टू एंड। इसकी लेंथ है 0.1 मीटर, इसका एरिया है 0.02 मीटर स्क्वायर A1 L1, और इसका K दिया हुआ है 79 वॉट पर मीटर पर केल्विन। एंड अ ब्रास वायर, उसकी लेंथ है 0.2 मीटर, 0.1 मीटर, लेंथ सेम है, लेंथ उसकी सेम है। L2 is 0.1 मीटर, A2 कितना दिया हुआ है 0.02, वो भी सेम है, और उसका K अलग है, ऑब्वियसली मटेरियल डिफरेंट है। 109 वॉट पर मीटर पर केल्विन। द फ्री एंड्स ऑफ द आयरन एंड ब्रास बार आर मेंटेन्ड एट 373 एंड 273। ये है जी 373 केल्विन पे, और ये है 273 केल्विन पे। ठीक है, दोनों पे एक है 273 और एक है 373 केल्विन। आगे क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस। पहले एक्सप्रेशन निकालने,
एंड हेंस कंप्यूट। सबसे पहले एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब हमें पहले वेरिएबल्स में क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है और उसके बाद लास्ट में वैल्यू डालनी है। तो पहले वेरिएबल्स किस किस का? हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार, मतलब थर्मल करंट का निकालना है, इक्वलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है और एक टेम्परेचर ऑफ जंक्शन निकालना है। ये तीन चीजें निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले सीरीज में है, सीरीज में थर्मल करंट क्या रहता है? सेम रहता है। सो इन सीरीज थर्मल करंट रिमेन सेम। जंक्शन टेम्परेचर T मान लिया, जंक्शन टेम्परेचर मैंने T मान लिया। इन सीरीज थर्मल करंट रिमेन सेम। सीरीज में थर्मल करंट सेम है। थर्मल करंट सेम होने का मतलब K1 A T1 माइनस T बाय L, मैं A1 A2 सेम ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू K2 A T माइनस T2 बाय L। यही बोला है क्वेश्चन में। थर्मल करंट सेम कर दिया दोनों का, इससे L और A कट गए, मेरे पास आया K1 T1 माइनस K1 T इज K2 T माइनस K2 T2। रीअरेंज K1 T1 माइनस प्लस K2 T2 इज K1 प्लस K2 इंटू T। तो T का एक्सप्रेशन आया K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। ये क्या आ गया? जंक्शन टेम्परेचर निकल गया। क्या निकल गया? जंक्शन टेम्परेचर। हमें चाहिए था ना जंक्शन टेम्परेचर। अच्छा, ये हो गया जंक्शन टेम्परेचर। सी का आंसर आ गया, टेम्परेचर एट द जंक्शन। दूसरा क्या निकालना है? थर्मल करंट। थर्मल करंट कितना होगा? थर्मल करंट कितना है? K1 A T1 माइनस T बाय L। यस और नो? ये ले लो या ये ले लो, आपकी चॉइस है। इसमें T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सो थर्मल करंट हुआ K1 A बाय L T1 माइनस T की वैल्यू क्या है? K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। यस और नो? एलसीएम लो। K1 A बाय लेंथ, K1 प्लस K2 एलसीएम, ऊपर आया T1 K1 प्लस T1 K2 माइनस K1 T1 माइनस K2 T2। क्या कटा? K1 T1 वाला टर्म कट गया, बचे हुए दो टर्म्स में से K2 कॉमन, तो आप लिख सकते हो K1 K2 A T1 माइनस T2 अपॉन L टाइम्स K1 प्लस K2। ये हो गया थर्मल करंट का आंसर। किसका आंसर है ये? ए पार्ट का। ये है आंसर किसका? ए पार्ट का। ये था आंसर किसका? सी पार्ट का। तीसरी चीज क्या निकालनी है? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। अगर इन दोनों को एक ही मानते हो, इफ वी कंसिडर कंपाउंड वायर, इसको एक ही वायर कंसिडर करते हैं, तो थर्मल करंट कितना हो जाएगा? K इफेक्टिव एरिया इंटू T1 माइनस T2 बाई 2L। यस और नो? होगा कि नहीं? K A टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ। अगर इनको एक ही वायर मानता हूं तो लेंथ कितनी हो गई? 2L हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? इक्वेट कर दो। मतलब K इफेक्टिव A T1 माइनस T2 बाई 2L इज इक्वल टू K1 K2 A
T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L टाइम्स K1 प्लस K2। कितना कुछ कट गया, एरिया से एरिया कट गया, T1 माइनस T2 से T1 माइनस T2 कट गया, L से L कट गया, मतलब K इफेक्टिव कितना आया, K इफेक्टिव आया 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। और इसको लिखने का दूसरा तरीका 2 अपॉन K इफेक्टिव इज 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, रीअरेंज करके ये बनेगा हार्मोनिक मीन। ये हो गया आंसर बी। यहां तक क्लियर, यहां तक समझ में आता है। ये क्या निकल गए, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन निकालने के बाद सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। सो ए पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, ए में हमारे पास क्या निकालना था, हीट करंट। हीट करंट क्या है, K1 K2 A T1 माइनस T2 थर्मल करंट। ये है K1 K2 A T1 माइनस T2 अपॉन L टाइम्स K1 प्लस K2, यही था ना। वैल्यू डालो, K1 की वैल्यू, K1 की वैल्यू 79, 109। कैलकुलेटर खोलना प्लीज। एरिया की वैल्यू 0.02, टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिवाइडेड बाय लेंथ, L की वैल्यू 0.1 और K1 प्लस K2 हो गया 188। यही हुआ ना 188, ठीक है। सो अब सबसे पहले कैलकुलेट कर, 79 इंटू 109, दोबारा कर। नहीं बेटा, मेरे को मैं जो बोल रहा हूं वो करो। 79 इंटू 109 इंटू 2 कितना, 17222 डिवाइडेड बाय 18.8। अब बताओ आंसर। 916.06 बहुत है। 916.06 कितना, ये यूनिट्स क्या होंगे इसके, थर्मल करंट है, के यूनिट्स क्या दिए हैं वॉट में, तो ये हो गए जूल पर सेकंड। ठीक है। बी पार्ट, बी पार्ट क्या है, बी पार्ट था आपका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। बी पार्ट के इफेक्टिव का फॉर्मूला 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। सो 2 इंटू 79 इंटू 109 डिवाइडेड बाय 188, यही सेम आएगा 2 इंटू 79 109 बाय 188, बस 0.1 नीचे वो नहीं है, तो यानी आंसर 91.6। ठीक है ना। बस इस आंसर को मल्टीप्लाइड बाय 10 नहीं करना, तो 91.6 यूनिट्स क्या होंगे, वॉट पर मीटर पर केल्विन। सी पार्ट का, सी पार्ट में निकालना था जंक्शन टेम्परेचर। जंक्शन टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर क्या है, K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2, यही था जंक्शन टेम्परेचर। K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। K1 कितना था, K1 था 79 इंटू 373 प्लस, कहाँ गायब हो गया, प्लस 109 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 109 प्लस 79। समझ में आई बात। कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। लॉजिकली क्लियर है सबको।
पक्का? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? सो वैल्यू डालो, इसका आंसर निकाल लेना। ठीक है, किस में आएगा? केल्विन में आएगा सीधा। ओके, जो भी आंसर आएगा केल्विन में। ठीक है, कितना? 315 के आसपास आंसर आ रहा है। मान ली मैंने इस बच्चे की बात, बाकी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 315 केल्विन बोल रहा है लड़का, कैलकुलेट करके आ रहा है। ठीक है जी, लॉजिक समझ में आ गया। नेक्स्ट, अ लेयर ऑफ आइस, ये भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ लेयर ऑफ आइस 0.15 मीटर थिक हैज फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अ डीप पॉन्ड। ये डीप पॉन्ड है। इस डीप पॉन्ड पे आइस की लेयर फॉर्म हो गई है। ये आइस की लेयर फॉर्म हो गई है इस डीप पॉन्ड पे। ठीक है, आइस की लेयर फॉर्म हो गई है और इस आइस की लेयर की थिकनेस है 0.15 मीटर। If the temperature of the upper surface of ice is constant and is equal to that of air, which is -12 डिग्री सेल्सियस। -12 का मतलब केल्विन में कितना हो गया? 261 केल्विन। Determine the time it will take for the thickness of ice to increase by 0.2 मिलीमीटर। कितनी देर लगेगी 0.2 मिलीमीटर बढ़ने में? थिकनेस 0.2 मिलीमीटर थिकनेस बढ़नी है। लेटेंट हीट आपको दी है, डेंसिटी दी है, थर्मल कंडक्टिविटी दी है। ये क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का? थिकनेस अगर बढ़नी है तो नीचे से हीट ऊपर जानी चाहिए। मान लिया पॉन्ड का एरिया है ए, मान लिया पॉन्ड का एरिया है ए। ये जो पानी होगा ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तभी तो फ्रीज करेगा। यहां से हीट बाहर जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? मतलब वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड, कितना वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म होगा? थिकनेस कितनी है? 0.2 मिलीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू थिकनेस। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। सब कुछ ऐसा ही में, रुक जाओ, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस। थिकनेस कितनी है? कितनी आइस बनानी है? 0.2 मिलीमीटर। इतना मीटर क्यूब आइस का फॉर्म करना है, मानते हो? इतना मीटर क्यूब आइस का फॉर्म करना है, ये मानते हो सारे? कोई दिक्कत नहीं। इतना मीटर क्यूब आइस का फॉर्म करना है, मतलब मास कितनी फॉर्म करनी है? वो होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी गिवन है नहीं? डेंसिटी ऑफ आइस 0.91 इंटू 10⁻³ इतना केजी ऑफ आइस आपको फॉर्म करना है। यस और नो? इतना केजी ऑफ आइस आपको फॉर्म करना है, यही मतलब हुआ? यही मतलब हुआ? मतलब हीट टू बी टेकन आउट, कितनी हीट आपको बाहर निकालनी पड़ेगी? वो जाएगा मास इंटू लेटेंट हीट। यहां पे 10⁻³ और 10⁻³ कट गए। मास कितना है? एरिया इंटू 0.2 इंटू 0.91 इंटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की वैल्यू कहां गया? ये रहा, 80 किलो कैलोरी। और ये भी किसमें? थर्मल कंडक्टिविटी भी कैलोरी में। तो 80 इंटू 10⁻³ कैलोरीज, क्योंकि ये मैं सब SI यूनिट्स में लेके चल रहा हूं, तो ये कैलोरी में आ जाएगा। केजी कट गया।
यहां तक क्लियर? अभी मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, कैलकुलेट लास्ट स्टेप तक ले जाऊंगा। यहां तक क्लियर? इतनी हीट आपको बाहर निकालनी है। कितनी लेंथ से आपको बाहर निकालनी है? 0.15 मीटर की लेंथ से बाहर निकालनी है। फॉर्मूला लगाओ, थर्मल करंट का फॉर्मूला, हीट अपॉन टाइम इज के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ। यस और नो? मानते हो? के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ, ये 261 केल्विन है, -12 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको 273 ले लो। डिफरेंस इन टेम्परेचर चाहे सेल्सियस में लो चाहे केल्विन में लो, फर्क नहीं पड़ता। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है लेंथ। आपको निकालना क्या है? टाइम। तो टाइम कितना हुआ? हीट इंटू लेंथ अपॉन के ए डेल्टा टी। यस और नो? हीट कितना चाहिए? एरिया इंटू 0.2 इंटू 0.91 इंटू 80 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, ये हो गया हीट है ना, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है? 0.15 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू 0.5 इंटू एरिया, चेंज इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर 12। अब कैलकुलेशन करते हैं इसकी। इजी है कैलकुलेशन, मुश्किल नहीं है, देखने में मुश्किल लग रही है बस। 10⁻³ ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म, एरिया से एरिया खत्म। कितना आया ऊपर? 2 इंटू 91 इंटू 80 इंटू 15/100 डिवाइडेड बाय 6। ये 6 हो गया। 0 से 0 काटो, 2 से ये काटो 3, 5, 2, 4, 91 इंटू 4, 4 9 चौक 36, 364 सेकेंड्स। मतलब 364 सेकेंड्स कितना हो गया? 6 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। समझ में आई बात? इसीलिए कैलकुलेशन की जल्दी मत मचाओ, लास्ट स्टेप तक खींच के लेके जाओ, ज्यादातर केसेस में आंसर आ जाएगा। मुश्किल लगा ये बताओ पहले? आ गया समझ अच्छे से? पक्का? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ स्टील कॉपर जंक्शन? स्टील कॉपर जंक्शन इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर। लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज 15 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉपर रॉड इज 10 सेंटीमीटर, कॉपर रॉड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस 300 डिग्री सेल्सियस, यहां पे टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ द अदर एंड 0 डिग्री सेल्सियस। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रॉड इज ट्वाइस दैट ऑफ द कॉपर रॉड। इसका एरिया मैंने 2a बोल दिया, इसका एरिया मैंने a बोल दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्मल कंडक्टिविटी सब ऐसा यूनिट्स में दिया हुआ है। तो आपको जंक्शन टेम्परेचर निकालना है। क्या तरीका कराओगे? थर्मल करंट को क्या कर दोगे? इक्वेट कर दोगे। सो थर्मल करंट रिमेन्स सेम, थर्मल करंट रिमेन्स सेम। सो पहले वाले का थर्मल करंट K1 2a, टेम्परेचर डिफरेंस 300 माइनस थीटा अपॉन लेंथ 15 सेंटीमीटर है, उधर भी सेंटीमीटर में होगा तो कट जाएगा। K2 a, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस 0 बाय लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। एरिया से एरिया कट गया, ये 2 और ये 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 4 इंटू 300 माइनस थीटा इंटू K1 कितना है? स्टील का 50.2 इज इक्वल टू 3 इंटू थीटा इंटू K2 कितना है? 385। कैलकुलेट कर सकते हो? सो थीटा सॉल्व करोगे
आपके पास आ जाएगा 44.4 डिग्री सेल्सियस। थीटा सॉल्व करोगे आपके पास 44.4 आ जाएगा शायद, जहां तक मेरे को पिछले साल की यादें हैं तो 44.4 आता है शायद इसका आंसर। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस पार्ट। अगली क्लास में हम लोग रेडिएशन स्टार्ट करेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस रिपीट करने हैं आपको घर पे। ठीक है, इसमें जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस है वो भी मैंने साथ के साथ ही कवर कर दिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।